Hello friends, today I shall discuss on imperative sentence, the sentence which has to change into passive voice, जिसको पैसिव वॉइस में बदलना है। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य आएंगे, आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पर पैसिव वॉइस के रूल्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैसिव वॉइस का नियम है वो हमेशा जो है थर्ड फॉर्म से, मतलब मुख्य क्रिया में जो है थर्ड फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया जो उसमें आई रहती है उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और सभी जो टेंसेज इसके पहले बनाए गए, इसके पहले वाले वीडियो में जो प्रेजेंट में 3 टेंस के, पास्ट में 3 टेंस के और फ्यूचर में 2 टेंस के जो पैसिव वॉइस बनाए गए, उसमें जो है आपने देखा कि उसकी एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया अलग है। ठीक उसी प्रकार से जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसकी भी सहायक क्रिया, मतलब कि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया के रूप में डू आता है, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया के रूप में बी आता है। जैसा कि इस टेंस की कोई अलग से, मतलब ये जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसकी कोई अलग से पहचान नहीं होती है। ये जो है वाक्यों के भावों के अंतर्गत इसकी पहचान की जाती है, और वाक्यों के भावों के अंतर्गत ही जैसे आप जब अनुवाद आप ट्रांसलेशन करने लगते हैं तो उसी के भावों के अनुसार, मतलब उसमें आप देखते हैं कि कौन सा भाव है, तो वो जो भाव है उससे आपको जो है थोड़ा सा वाक्य को कन्वर्ट करने में, हालांकि ट्रांसलेशन करने में तो उसमें बहुत मदद नहीं होती है। ट्रांसलेशन के वाक्यों को आप पहचान करके ये समझ सकते हैं कि वाक्य किस सेंटेंस का है, मतलब इम्परेटिव का है कि और किसी सेंटेंस का है, ये आप जान सकते हैं, और उसमें वो बहुत मदद नहीं करते। लेकिन यदि आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो पैसिव वॉइस में भी 2-3 रूल्स हैं, जिसके अंतर्गत आप, जैसे उसमें नियम है कि इस वाक्य के भाव से जो है आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इत्यादि का भाव इसमें जो है इंगित रहता है, इत्यादि भाव इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो चूँकि एक सेंटेंस है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस बनाने में जो है एक केवल सहायक क्रिया के रूप में बी आता है। और इसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हम जो है पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आने वाले या पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो उसके रूल्स हैं उसको पहले हम लिख देते हैं, और हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो मतलब कि जो इसको न समझते हों उसके नियम को लिख लें, और इसके बाद जो है हम उसको पैसिव वॉइस में कितने प्रकार से बनाया जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य, जैसे जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको जैसे इसमें लिखा है रीड योर बुक, ये वाक्य जो है इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, ये पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो अब पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, ऑल ऑफ फर्स्ट, मतलब आप जो है पहले उसको जो है उसके नियम को आप देखिए। इसमें नियम है कि सर्वप्रथम लेट शब्द आता है पैसिव वॉइस में। इम्परेटिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस का पहला रूल्स है, यदि वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस में है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, लेट आता है। इसके बाद आएगा कर्म का कर्ता, तो आप लिखेंगे सर्वप्रथम लेट प्लस कर्म का कर्ता प्लस ये सहायक क्रिया के रूप में है, चूँकि इट इज़ नॉट कन्फर्म हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, सो इट इज़ ओनली यूजिंग हियर टू हेल्प टू चेंज द पैसिव वॉइस। सो यू विल राइट हियर बी, आफ्टर दिस यू विल राइट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूँकि वर्ब उसमें आता है उसका थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे। अब इसमें जैसे कि आपने इसके और सेंटेंस में आपने देखा कि एजेंट के रूप में बाई का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद कर्म का कर्ता लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें चूँकि एक परेशानी है, परेशानी नहीं है, आप समझिए वो दिस इज़ नॉट प्रॉब्लम। सो you can see the all sentence of imperative sentence, there is no subject into active voice sentence, so you cannot use subject into passive voice sentence। ये कहा जाता है कि जब आप इसमें देख सकते हैं कि रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, इसमें कर्ता आया ही नहीं है। जब कर्ता आया ही नहीं है तो यदि आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो जो मेरा रूल्स है कर्म का कर्ता का कर्म यहाँ पर थोड़ा सा नहीं लागू होता है। यहाँ पर क्या लागू होता है आप देखिए, यहाँ पर लागू होता है कि सर्वप्रथम लेट शब्द आता है, लेट के बाद कर्म का कर्ता आएगा, इसके बाद बी, इसके बाद थर्ड फॉर्म। यदि आप इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूजन टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, सो यू विल राइट, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू राइट
एज ए सब्जेक्ट विच इज अंडरस्टूड इन द सेंटेंस, तो यू विल राइट बाई आफ्टर दिस अंडरस्टूड सब्जेक्ट. सो हियर इट इज इंडिकेटिंग टू यू, सो यू विल राइट यू. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस. तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इसको लिखना बहुत आवश्यक नहीं होता है. तो ये पहला रूल्स हो गया, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस को बदलने का ये पहला रूल्स हो गया. अब देखिए जैसे यहाँ पर हम वाक्य लिखते हैं उसको चेंज करेंगे. रीड, ऊपर वाला ही वाक्य लिखता हूँ, रीड योर बुक, एक वाक्य हो गया. हेल्प दी पुअर, दो वाक्य हो गया. अब एक और देख लीजिए, जैसे प्लीज हेल्प मी, ये तीन वाक्य हो गया. अब आप इसमें जो मुख्य क्रिया से वाक्य प्रारंभ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस. ये हमेशा मुख्य क्रिया से प्रारंभ होता है. तो जब मुख्य क्रिया से प्रारंभ होगा तो उसका नियम है कि सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, लेट प्लस योर बुक प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, बाई छिपा हुआ कर्ता का कर्म रूप. ये लिखना आवश्यक नहीं होता है. तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो वाक्य है किस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे यहाँ पर भी है हेल्प द पुअर, सो लेट द पुअर बी हेल्प्ड. अब चूँकि यहाँ पर जो इंडिकेटिंग हो रही है वो यू को ही हो रही है. आप वाक्य को देख सकते हैं कि हेल्प द पुअर, इट इज़ इंडिकेटिंग टू यू आल्सो. ये भी जो है यू को ही इंडिकेट कर रहा है, यू को ही संकेत कर रहा है, यू को ही सजेस्ट किया जा रहा है, यू को ही एडवाइज की जा रही है. सो लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाई यू. इफ़ प्लीज काइंडली सर मैडम, दीज वर्ड्स हैव कम इनटू द सेंटेंस. सो इफ़ द प्लीज काइंडली सर, it's such kind of words have come into the sentence. So after written after changing passive voice, so you will write you are requested. It is a feeling of this sentence, you are requested to help the poor. You will never write late इन द सेंटेंस ऑफ प्लीज काइंडली सर मैडम. मतलब कि इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में दो प्रकार से वाक्य आ सकते हैं. जैसे एड्रेसिंग वर्ड के रूप में प्लीज काइंडली सर मैडम इत्यादि शब्द आया है, तो ये मतलब कि आप जो है तब लेट वाले जो नियम होते हैं, अर्थात लेट से वाक्य जो प्रारंभ होता है उसको आप किसी भी प्रकार से नहीं यूज करोगे. तब इसमें क्या करना पड़ेगा, आप वैसे जो मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो पहला रूल्स है वो यही है कि सर्वप्रथम लेट प्लस कर्म का कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म इत्यादि इत्यादि ही होता है. और इसके बाद बाई प्लस छिपा हुआ कर्ता का कर्म रूप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, दोनों परिस्थितियों में वाक्य हमेशा 100% करेक्ट रहेगा. और यदि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि वाक्य में प्लीज काइंडली सर मैडम इत्यादि शब्द आए हों तो इसके साथ हमेशा दो चीज़ें हो सकती हैं. जैसे यहाँ पर आपने लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड, चूँकि यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव है. जैसे ये कहा जाए कि प्लीज सिट डाउन. अब यहाँ देखिए प्लीज जो शब्द होता है वो आग्रह का द्योतक होता है, आग्रह का संकेत है, इसीलिए आप यू आर रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग करते हैं. कभी कभी एक और इसमें रूल्स है, चूँकि पहला ही रूल्स जो है वो ज़्यादा मतलब कि सही है, ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग उससे बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी है. और जैसे प्लीज़ काइंडली सर मैडम वाला भी है तो इसमें आप यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर वो मतलब कि यू आर रिक्वेस्टेड प्लस वाक्य जो है ज्यों का त्यों लिख देते हैं. एक और इसमें भाव आता है, उसको भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए. जैसे इसमें कहा जाता है कि रीड योर बुक, इसी वाक्य को आप ले लीजिए, रीड योर बुक, ये वाक्य हो गया. अब इसमें रीड योर बुक में जैसा कि मैंने बताया है कि
इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इत्यादि का भाव प्रकट होता है। तो इस वाक्य के भाव पर आप चले जाइए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे है, मतलब कि डिफ़िकल्ट रूल्स है। तो अब आप इस पर, इसके भाव पर चले जाइए। रीड योर बुक, मतलब कि इट इज़, आई मीन टू से दैट इट इज़ एडवाइस आल्सो। सो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू रीड योर बुक। इट डिपेंड ऑन द फीलिंग ऑफ द ओरेटर, मतलब कि जो मतलब कहने वाला जो है, मतलब कि उसके भावों पर ये निर्भर है। तो इस प्रकार से आपने एक नियम यहाँ पर देखा आपने कि जो सिंपल सा मुख्य क्रिया से वाक्य प्रारंभ होता है उसका ये नियम है, जिसमें प्लीज़ काइंडली सर मैडम आया हो तो इसमें ये नियम है। और कभी कभी आप उसके वाक्य के भावों से भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहे हैं, आप देखते रहिए। सो द रूल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस इज, सर्वप्रथम लेट प्लस कर्म का कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद प्लस बाई प्लस छिपा हुआ कर्ता का कर्म रूप। ये जो है कोष्ठ में रहता, मतलब ये इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। सो इन द नेगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल्स, do not insult the poor, do not steal anything। एक तीसरे प्रकार का वाक्य है, दूसरे प्रकार का, नेवर टेल ए लाई। ये निगेटिव सेंटेंस के इस प्रकार के इसमें जो है वाक्य आ सकते हैं। और एक और देख लीजिए आप लोग, प्लीज़ के साथ, प्लीज़ डू नॉट गो टू द राइट। अब देखिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप देखिए, पहले डू नॉट वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि रूल्स है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो भी प्रायः मतलब कि जो है यू को कर्ता मान करके उस वाक्य में डू नॉट आया रहता है। आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे जो डू नॉट का प्रयोग हुआ है, ऐसे आप देखेंगे तो जो एक्टिव वॉइस का वाक्य मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें बहुवचन का कर्ता रहता है, उसमें भी ऐसे ही वाक्य आता है। तो यहाँ ये माना जाता है, वैसे है भी, आप भावों से जो है उसके जो है रियल थॉट से ये देख भी सकते हैं कि यहाँ पर यू ही माना जाता है, तभी डू आता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो डू है, डू नॉट का प्रयोग किया गया है, वो यू को सब्जेक्ट के रूप में मान करके प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो यू है वो कर्ता के रूप में अंडरस्टूड है, उसको ही एड्रेस किया जाता है, उसको ही संबोधन किया जाता है, संकेत किया जाता है। तो इसमें जब आप डू नॉट शब्द आया हो तो ये माना जाता है कि कर्ता यू अंडरस्टूड है, छिपा हो। तो अभी आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपने लिखा है वैसे नोट्स पर मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ पर बाई प्लस छिपा हुआ कर्ता का कर्म रूप। यहाँ से मैंने कोष्टक इसलिए कर दिया है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं होती हैं लिखना। आप इसको समझने और समझाने के लिए स्टूडेंट के समक्ष जो है आप उसको समझाने के लिए लिख सकते हैं और उसको जानने के लिए बता सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज़ आल्सो क्लोज द सेंटेंस, यहाँ पर मुख्य रूप से जो वाक्य है वो समाप्त हो जाता है। सो देयर इज़ नो नीड टू एड द सेंटेंस which are unnecessary in the sentence. So
ऑल ऑफ फर्स्ट यू विल राइट लेट, जैसा कि लेट आता है हमने बताया लेट, प्लस इसके बाद आएगा लेट द पुअर नॉट, लेट द पुअर नॉट बी, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाई, जो अंडरस्टूड है सब्जेक्ट उसको आप यहाँ पर दर्शा सकते हो, लेकिन जो है इंसल्टेड तक ही वाक्य जो है रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से यहाँ आप देखिए डू नॉट स्टील एनीथिंग, कोई किसी वस्तु को मत चुराइए, तो इसमें भी वही करेंगे लेट एनीथिंग नॉट बी स्टोलन बाई, छिपा हुआ कर्ता का कर्म रूप, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे डू नॉट स्टील एनीथिंग जो है, यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर वाक्य को आप देखेंगे तो यहाँ पर सलाह का भी भाव आता है, तो जब आप उसके अंतर्गत बताएंगे, जैसा कि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार जो है वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की बात मैंने कही थी। सो यू विल राइट हियर यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्टील एनीथिंग, so it can be solved as with the rules of the real thought of the sentence advised, and it is written never tell a lie, it is used here never, so such kind of sentence can be changed with the help of should. So a lie should never be told, plus by plus understood subject, so it is unnecessary in the sentence. It can be only right for the students if he has not getting the points of understanding points of the sentence. So a lie should never be told, it is also correct. After this, please do not go to the right. This is the sentence which is used with एड्रेसिंग वर्ड प्लीज काइंडली सर मैडम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि किसी प्रकार के वाक्य में प्लीज काइंडली सर मैडम इत्यादि शब्द आया हो तो यू कैन राइट ओनली विद द यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो टू द राइट। This is the method of changing of passive voice. I have told you if please, kindly, sir, madam, these such kind of words have come into the sentence, so you will start to the sentence you are requested. So it is the feeling of requesting. So please do not go to the right. It is a kind of suggestion, but it is a kind of request if the word please and sir and madam has been connected into the sentence. So there are many sentences which are related to interrogative negative sentence. First, do not make a noise in the class. In the class. Do not tease the poor. इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस हैं। थोड़ा सा हम पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को लिख करके आपको उसकी जो मतलब कि जो भावों के अनुसार जो वाक्य बदलते हैं उस पर ही हम चर्चा करेंगे। जैसे हेल्प द पुअर, गो टू द
गो टू द लेफ़्ट, बाईं चलो, बाईं ओर चलो। और है जैसे लर्न योर लेसन। कहने का तात्पर्य है कि जैसे इसमें आपने डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, अगर आप इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ऐसे हो जाएगा लेट ए नॉइज, लेट ए नॉइज नॉट बी मेड इन द क्लास। It is the sentence which has in the passive voice, so do not teach the poor. It is a kind of suggestion, so it is regarded that teach the poor are also helpless, so you should not teach them, मतलब उनको आपको नहीं सताना चाहिए। तो ये जो है सजेशन के अंतर्गत आता है। जब सजेशन के अंतर्गत आएगा तो आपको ये बताया गया है कि इस प्रकार के वाक्यों में आप ऐसे भी वाक्य कर सकते हैं, यू आर सजेस्टेड, ये भी पैसिव वॉइस बनाने का एक मेथड है। यू आर सजेस्टेड नॉट टू टीज द पुअर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाक्यों के भावों के अनुसार सजेस्ट मतलब सजेशन का प्रयोग किया गया है। जैसा कि उसमें बताया गया है पैसिव वॉइस में, मतलब कि एक्टिव वॉइस में ये बताया जाता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, आदेश, निवेदन, प्रार्थना, सलाह, सुझाव इत्यादि भाव आते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो हेल्प द पुअर है, आप पहले वाले नियम से जिसको आप बनाएंगे तो यही होगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अब यहाँ पर बाई यू लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब आप जैसे हेल्प द पुअर की बात करते हैं तो इट इज़ ए काइंड ऑफ आल्सो सजेशन, सो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। इस प्रकार से जब आप सजेशन से या रिक्वेस्ट से या एडवाइस से जब वाक्य को आप कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो यहाँ पर जैसे आप अंडरस्टूड जो यू था उसको आप बाई के बाद लिखते थे वो नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही यू आ गया है। चूँकि उसमें जो अंडरस्टूड था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब भावों के अनुसार यदि आप पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस को आप चेंज करेंगे तो ये जिसको एड्रेस किया जाता है, जिसको इंडिकेट किया जाता है, वो शब्द या वो जो करता है वो स्वतः पहले उपस्थित हो जाता है और इसके बाद जो है पैसिव वॉइस में वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से हमने ये बताया इम्परेटिव सेंटेंस में 2-3 प्रकार से जो वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ पर लर्न योर लेसन, ये भी एक सलाह की बात होती है, यहाँ पर भी सलाह दी जा रही है। इसलिए यहाँ पर जब वाक्य को आप कन्वर्ट करेंगे तो पहली पद्धति से करेंगे तो वही हो जाएगा लेट योर लेसन बी लर्नड। लेट योर लेसन बी लर्नड बाई यू का यू होगा। ठीक है, आप जो पहला पद्धति था, जो पहला रूल्स था पैसिव वॉइस का, उससे आपने बनाया। ये जिसको भाव से बनाएंगे, भाव से भी बनेगा, वो भी पैसिव वॉइस माना जाएगा। तो लर्न योर लेसन मतलब आप अपना पाठ याद करिए, आप अपने पाठ को पढ़िए, या इट इज़ ए काइंड ऑफ एडवाइस आल्सो, सो यू कैन राइट हियर यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न योर लेसन। This is the method of changing of passive voice. So there are 3 rules of passive voice of according feeling of the sentence, according the rule of the sentence, according where the use of never in the sentences. इस प्रकार से आप नकारात्मक वाक्यों में मतलब कि प्लीज़ आया हो, काइंडली आया हो, सर मैडम आया हो तो उसका भाव अलग होता है। सिंपल सेंटेंस हो तो उसका भाव अलग होता है। यदि आप उसके भावों से अगर आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका अलग अलग होता है। तो हमने इम्परेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पर बखूबी चर्चा किया और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा
और मैं जो है क्या कहते हैं, इसके बाद जो है मैंने जो रूल्स है उसका जो रूल्स है उसको भी मैंने नोट्स में नोट किया है और उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने जो है आज इम्परेटिव सेंटेंस जो है समाप्त किया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो कंटेंट स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जो चैप्टर है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।